नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर। मैं शानू रावत एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं मिशन वोकेबलरी में और साथ ही साथ द 11 मिनट शो में। मेरे प्यारे साथियों, चलिए करते हैं अपनी क्लास की शुरुआत। बड़ा जबरदस्त सेशन होगा और ये जो बेटा सारी चीजें पढ़ा रहा हूं आपको, बेटा इसका जो पीडीएफ है लाडले वो आपको एप्लीकेशन पर मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगर एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो बेटा सारे बच्चे इंस्टॉल कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है। चलिए बेटा, पहला वर्ड आज का जो हम सीखने जा रहे हैं दैट इज प्लम्प। वर्ड क्या है बेटा जी? प्लम्प। प्लम्प का मतलब होता है बेटा मोटा, अपने आप में जो तोंद होती है, जो टम्मी आपने देखा होगा ना, जो बेटा तोंद होती है, समझ रहे हैं, उस तोंद को बेटा जी हम क्या बोलते हैं? प्लम्प बोलते हैं। तो मोटा दैट इज लाडले फैट। स्किनी यानी बहुत पतला, टॉल लंबा, लीन यानी कि बेटा पतला। चलिए और आगे बढ़ता हूं बेटा। नेक्स्ट वर्ड इज अवर फ्लैंग। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? फ्लंग आ गया लाडले। फ्लंग की यदि बात करूं लाडले तो फ्लंग का मतलब होता है किसी चीज को फेंकना। फेंकने का क्या हो गया बेटा? साइनो आपका थ्रू। क्या हो गया लाडले? आपका थ्रू हो गया। इसी में एक वर्ड है स्पैट। स्पैट और इसका मतलब होता है बेटा थप्पड़, झगड़ा अपने आप में। कैच हो गया, कास्ट यानी कि बेटा डाल देना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं और नेक्स्ट वर्ड विल बी और लाडले मेलाइस। अरे गजब का वर्ड है बेटा। मेलाइस का मतलब ध्यान रखना बेटा, मेलाइस का मतलब होता है ईर्ष्या। क्या होता है बेटा आपका? ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी कि बेटा द्वेष, यानी कि जो मनी मन में कुंठा होती है उसको बोलते हैं बेटा मेलाइस। इसकी ट्रिक आप ऐसे याद रखो बेटा, इसमें आप ऐसे याद रख लो, मैं हूं लाइस। लाइस का मतलब क्या होता है बेटा? जू होता है, जू। समझ रहे? जू जानते हो, जो सर में गंद की कारण होती है। ठीक है, तो बेटा मैं लाइस यानी मैं जू के समान हूं, यानी इस बात से मैं क्या हो रही? ईर्ष्या हो रही है बेटा। तो ईर्ष्या को क्या बोलोगे आप? बिटरनेस बोलने वाले हो लाडले। इसी में एक वर्ड आ गया हमारा थॉटफुल। थॉटफुल का मतलब क्या होता है बेटा? सावधान होता है लाडले। क्या होता है आपका? सावधान होता है, यानी कि आपका अलर्ट, अवेयर, एक्टिव और आपका कॉशियस, सर्कमस्पेक्ट, आपका विजिलेंट, ये सारे के सारे शब्द आपके हो जाएंगे बेटा थॉटफुल में। काइंड यानी कि बेटा जी दयालु हो गया, और आपका फ्रेंडली यानी बेटा एमिएबल, एमिकेबल, ग्रीगेरियस, सोशिएबल, ये सारे के सारे वर्ड हो गए बेटा आपके फ्रेंडली के। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर सस्टेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। सस्टेन का मतलब होता है बेटा किसी चीज को बनाए रखना, यानी कि किसी चीज को कंटिन्यू करने को बोलते हैं बेटा सस्टेन। क्या बोलेंगे बेटा? सस्टेन। यहीं पे एक वर्ड आ रहा है बेटा एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है परहेज करना, किसी चीज से दूर रहना। समझ रहे हैं? आपका एब्सटेन का मतलब किसी चीज से परहेज करना, दूर रहना। अगर कोई इंसान मादक पदार्थों को एब्सटेन करता है यानी कि उनसे दूर रहता है, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं बेटा टी टोटलर। क्या बोलेंगे लाडले? टी टोटलर। TOTALAR। समझ रहे हैं बेटा? टी टोटलर। टी टोटलर लाडले क्या हो जाएगा आपका? मादक पदार्थों का बहिष्कारी। समझ रहे हैं? इसी के साथ आपका हॉल्ट। हॉल्ट का मतलब होता है बेटा विराम। क्या होता है प्यारे बच्चों? विराम, यानी कि एक तरीके से स्टॉपेज होता है, उसको आप हॉल्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा जी? हॉल्ट बोलने वाले। नेक्स्ट वर्ड इज अवर लाडले इवेड। क्या वर्ड है बेटा? इवेड। इवेड का मतलब होता है लाडले बचना। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? बचना, या फिर बचकर निकलने को बोलते हैं इवेड। तो आंसर विल बी अवर लाडले बाईपास। इसी के साथ ध्यान रखना, अगर मैं आपसे इनवेड पूछ लूं तो इनवेड का मतलब होता है लाडले आक्रमण करना। क्या हो जाएगा आपका? आक्रमण करना। तो ध्यान रखना, इवेड यानी बचकर निकलना और इनवेड यानी कि बेटा आक्रमण करना। इंडल्ज यानी कि बेटा किसी चीज में तृप्त होना, किसी चीज में जो है समा जाना। मीट मिलना, सीख यानी किसी की तलाश करना। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड आ गया बेटा आपके सामने क्यूअर। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? क्यूअर। क्यूअर का मतलब होता है कांपना। क्यूअर लाडले क्या होगा आपका? कांपना होगा। क्या होगा लाडले? कांपना होगा। तो कांपने को आप क्या बोलोगे बेटा? शेक बोलोगे लाडले। क्या बोलोगे? शेक। शूत। शूत का मतलब क्या होता है? शांत करना। क्या होगा लाडले आपका? शांत करना। तो इसके साइनों क्या क्या हो जाएंगे आपके? कंसोल हो जाएगा बेटा। क्या होगा लाडले आपका? कंसोल। हार्टन। क्या हो जाएगा लाडले आपका? हार्टन। इसी के साथ मिटिगेट। क्या वर्ड होगा बेटा आपका? मिटिगेट। याद आ रहा है? वो सारे के सारे वर्ड आपके बेटा हो जाएंगे सूत में। स्टिल आप जानते हो, काल्म आप सभी जानते हो। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। इस वर्ड इज मिडल। बड़ा गजब का प्यारा वर्ड है बेटा मिडल। मिडल नहीं कह रहा, मिडल। मिडल। ठीक है, मिडल जो होता है बेटा इसका मतलब क्या होगा लाडले? गड़बड़ होता है बेटा। जब कोई भी गड़बड़ हो रही है, कुछ ना कुछ समस्याएं आ रही है, इस सो कॉल्ड मिडल। तो मिडल का क्या हो जाएगा बेटा आपका? डिफिकल्टी हो जाएगा लाडले। क्या होगा आपका? डिफिकल्टी हो जाएगा। ऑर्गेनाइज यानी कि प्रॉपर तरीके से होना। समझ रहे? प्रॉपर तरीके को होने का ईडीएम क्या होता है लाडले आपका? एप्पल पाई ऑर्डर। एप्पल पाई ऑर्डर का मतलब भी होता है लाडले इन अ परफेक्टली ऑर्डर या फिर सुव्यवस्थित। और इसका अपोजिट लाडले मैंने आपको एक वर्ड पढ़ाया था, हैपहैजर्ड। क्या लाडले? हैपहैजर्ड यानी कि बेतरतीब। क्या होगा लाडले? बेतरतीब। और इसके लिए ईडीएम हमारा क्या बनता है बेटा? 8 6 and 7। 8 6 and 7 यानी कि तितर बितर होना, अस्त व्यस्त होना, उसे बोलोगे बेटा आप 8 6 and 7। इसी के साथ एनलाइटमेंट यानी कि जो पहले से ऑलरेडी बढ़िया ट्रेंड है। ठीक है, और ऑर्डरली लाडले आपका हो ही गया है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले सैलिएंट। बहुत गजब का शब्द है बेटा। वर्ड क्या लाडले आपके सामने? सैलिएंट। और सैलिएंट जो बेटा वर्ड होता है, सैलिएंट का मतलब होता है आपका मुख्य।
क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, मुख्य यानी कि जो मेन है उसे आप सैलिएंट बोलोगे। तो मुख्य का अपोजिट क्या होगा आपका, नेग्लिजिबल यानी कि जो नगण्य है, जिसकी कोई इज्जत ना हो। प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट होता है बेटा बहुत ज्यादा फेमस, क्या होता है लाडले, फेमस, जिसे हम रिनाउंड बोलते हैं। इसी के साथ क्लियर हो गया आपका। स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग में क्या दिख रहा है आपको, स्ट्राइक दिख रहा है। स्ट्राइक का मतलब क्या होता है बेटा जी, हड़ताल होता है बेटा। क्या होता है, हड़ताल। तो स्ट्राइकिंग यानी कि एक तरीके से हड़ताली, क्या हो जाएगा बेटा जी आपका, हड़ताली हो जाएगा। नेक्स्ट इज अमास, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा अमास। अमास का मतलब क्या होता है बेटा आपका, इकट्ठा करना। क्या हो जाएगा लाडले आपका, इकट्ठा करना। जब आप किसी चीज को एक साथ कर रहे हो, जिसको हम बोलते हैं कि एक्यूमुलेट। अब इसका अपोजिट आपसे पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा बेटा आपका, डिस्ट्रीब्यूट हो गया बेटा। क्या हो गया लाडले, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हीप यानी कि बेटा किसी चीज की ढेरी, किसी चीज का जो ढेरी होते हैं उसे हीप बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज लाडले एडेप्ट। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने, एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब क्या होता है बेटा जी, कुशल होता है। क्या होता है साथियों आपका, कुशल होता है। कुशल यानी कि आप समझ सकते हैं, कुशल क्या होगा बेटा जी आपका, कुशल यानी कि लाडले में बोलूं तो आपसे दक्ष। अरे दक्ष को क्या क्या पढ़ाया मैंने आपको, डेफ्ट पढ़ा दिया, डेक्सट्रियस हो गया आपका, हैंडी हो गया, एड्रोइट हो गया। सारे के सारे शब्द बेटा जी आपके किस पे काम करने वाले, आपके काम करेंगे बेटा एडेप्ट पे, यानी कि कुशल, हैंडी, ठीक है, एक्सपीरियंस्ड, प्रोफिशिएंट, आपका डेफ्ट, डेक्सटीरियस, एड्रोइट, सारे सारे शब्द बेटा आपके काम आएंगे। कॉम्पिटेंट निपुण होता है, स्किल्ड निपुण होता है, इफिशिएंट कुशल होता है। तो इनएप्ट यानी कि भैया अकुशल। तो आंसर क्या हो गया इसका अपोजिट लाडले, इनएप्ट। क्या हो गया लाडले आपका, इनएप्ट हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज अवर पिक्वेंट। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है लाडले, पिक्वेंट का मतलब होता है तीखा। क्या होता है बेटा, तीखा, यानी कि जो चटपटा है उसको आप बोलोगे बेटा पिक्वेंट। चटपटे क्या बोलोगे, पिक्वेंट। तो इसका उल्टा क्या होगा बेटा आपका, ब्लेंड। ब्लेंड का मतलब होता है जिसमें कोई स्वाद ना हो, समझ रहे बेटा, जिसमें कोई स्वाद ना हो। इसी के साथ पीपरी, पीपरी का मतलब भी चटपटा ही होता है, इंटरेस्टिंग हो गया आपको। और पिंजेंट, पिंजेंट का मतलब लाडले आपको क्या हो जाएगा, तो पिंजेंट आपको हो गया लाडले तीखा। सेम है बेटा, ये तीनों इसके साइनो में हो गए, साइनो हो गए अपने आप में ये दोनों वर्ड्स। तो ब्लेंड हो गया बेटा आपका नीरस, समझ रहे बेटा, नीरस। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं बेटा, जल्दी से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर मूव करते हैं। और अवर फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखिए बेटा, पहला क्या आपके सामने क्या वर्ड है बेटा आपका, प्रॉम्प्टर। प्रॉम्प्टर का मतलब हो गया कोई भी एक ऐसा इंसान जो कलाकारों को मोटिवेशन दे, यानी कि जो स्क्रीन के पीछे खड़े रह करके सबको गाइड कर रहा है, उसको हम बेटा क्या बोलोगे, प्रॉम्प्टर। इसी के साथ में पोस्टथम्यस, बेहद इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। इट्स मींस मरनो उपरांत। जब भी कभी कोई भी काम मरनो उपरांत हो, अब भले ही कोई बच्चा जन्म ले मरनो उपरांत, या फिर कोई आपका अवार्ड रिवार्ड कुछ भी यदि किसी इंसान को उसके मरने के बाद में दिया जा रहा है, तो वो सभी के सभी चीजें बेटा कहलाई जाती है आपकी पोस्टथम्यस। क्या बोलो बेटा आपका, पोस्टथम्यस। इसी के साथ में फ्लैंडरर, कई बार आपको पढ़ाया है, आशिक, यानी कि अ पर्सन हु हैज मेनी लाइव अफेयर्स विदाउट इंटेंडिंग टू मैनी। समझ रहे क्या होगा बेटा आपका, विदाउट इंटेंडिंग टू मैरी। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे अफेयर्स चलते हो लेकिन वो शादी किसी से भी ना करना चाहता हो, तो ऐसे इंसान को बोलते हैं बेटा फ्लैंडरर। क्या बोलेंगे बेटा, फ्लैंडरर। इसको मैं अपनी भाषा में क्या बोलता हूं, लफंडर। क्या बोलोगे बेटा आप इसको, लफंडर से याद रखो, दैट इज फ्लैंडरर। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया, दैट इज पेडिस्ट्रियन, यानी कि कोई भी एक ऐसा इंसान जो पैदल चलता है, इज सो कॉल्ड पेडिस्ट्रियन। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन हो गया बेटा असभ्य, जिसको कोई खाने पीने का टेस्ट ही ना हो, जिसे कुछ सभ्य ही ना हो, यानी कि उसके अंदर संस्कार नहीं है, बिल्कुल जंगली टाइप का इंसान है, तो उसे बोलो बेटा फिलिस्तीन। क्या बोलो बेटा, फिलिस्तीन। इसी के साथ में पोइनर, पोइनर का मतलब होता है बेटा कोई भी एक ऐसा इंसान, कोई भी कुछ भी ऐसा जो सबको मार्गदर्शन दे रहा हो, यानी कि सबसे आगे चल रहा हो, दैट इज सो कॉल्ड पोइनर। वन हु लीड्स अदर इन एनी फील्ड। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड इज अवर लाडले पॉलीग्लॉट। तो पॉलीग्लॉट यानी कि बहुभाषी, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत सारी भाषाएं बोल सकता हो, इज सो कॉल्ड बेटा पॉलीग्लॉट। और यहीं पे यदि उस व्यक्ति को बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, इज सो कॉल्ड लिंग्विस्ट। यदि दो भाषा बोलता है तो बाइग्लॉट, और केवल एक भाषा बोलेगा तो मोनोग्लॉट। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात को भी आप। और आगे बढ़ता हूं बेटा जी, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। और नेक्स्ट वर्ड विल बी लाडले आपका फिलोगाइनिस्ट। बेटा फिलोगाइनिस्ट याद करो लाडले, मैंने आपको फिलो पढ़ाया था, फाइल फिलोफिलिया किसको दिखाएगा बेटा, लवर को, रेस्पेक्ट करने वाले को। गाइन रूट किसको दिखाएगा बेटा, वुमेन को। आईएसटी यानी कि डूअर, पढ़ा चुका हूं तीनों ही रूट आपको। तो यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि महिलाओं का बहुत सम्मान करे और महिलाओं के उद्धार का काम करे, सो कॉल्ड बेटा फिलोगाइनिस्ट। इसी के साथ में प्रोपेट, प्रोपेट यानी कि बेटा पैगंबर, वन हु टीच और सपोर्ट्स अ न्यू आइडिया, थ्योरी एटसेट्रा एंड क्लेम्स टू नो द फ्यूचर। कोई भी एक ऐसा इंसान जो कि आप सभी को गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है कि ये करो ये करो, और उसे भविष्य आपका पता है, तो इस सो कॉल्ड बेटा आपका प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड इज अवर पेट्रोइट, यानी कि बेटा देशभक्त, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, वो हो गया आपका पेट्रोइट। और अगर देश के लिए बेटा कोई इंसान अपना प्राण त्याग दे तो उसे बोलते हैं बेटा मार्टिर, यानी कि शहीद। मार्टिर यानी कि बेटा जी आपका कोई भी इंसान शहीद। नेक्स्ट इज पिडेंट, पिडेंट होता है बेटा कोई भी एक ऐसा इंसान जो अपने ज्ञान का बहुत ज्यादा दिखावा करता हो और ये कहता हो कि मुझे बहुत ज्यादा किताबी ज्ञान है, इज सो कॉल्ड पिडेंट। क्या बोलोगे बेटा उसको, आप बोलने वाले हैं उसको पिडेंट। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं, अब हमारे आगे बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए लाडले, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अवर मोस्ट इंपोर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस। चलिए बेटा, पहला वर्ड आपके सामने आ गया लाडले। पहला इडियम आपके सामने क्या होगा,
तो आप देख सकते हैं मेक बोथ एंड मीट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मेक बोथ एंड मीट्स का मतलब होता है लाडले कि जब कोई इंसान केवल गुजर बसर कर रहा हो, यानी इतना कम पैसा कमाए कि बस उसको 2 वक्त की रोटी हाथ आ रही है, तो उसे बोलते हैं बेटा मेक बोथ एंड्स मीट। क्या लाडले? मेक बोथ एंड्स मीट। नेक्स्ट बॉटम डॉलर, यानी कि भैया अंतिम पैसा। बॉटम डॉलर यानी कि बेटा अंतिम पैसा, बिल्कुल लास्ट पहुंच की बात है। ब्रेक द आइस, मोस्ट इंपोर्टेंट, चुप्पी तोड़ना। क्या लाडले? चुप्पी तोड़ना यानी कि टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, जब बातचीत आप शुरू करते हो काफी देर चुप बैठने के बाद, तो इसे बोलते हैं बेटा क्या? ब्रेक द आइस। या फिर ऐसे मान लो जब चीजों को फैमिलियर आप कर देते हैं, अगले वाले इंसान को अनकंफर्टेबल फील होना बंद हो जाता है, तो उसे बोलते हैं बेटा ब्रेक द आइस। क्या बोलो बेटा? ब्रेक द आइस। बट ऑफ द जोक यानी कि बेटा मजाक का विषय। बट ऑफ द जोक क्या हो गया लाडले? आपका मजाक का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अवर बाय अ विस्कर, यानी कि बेटा बहुत कम अंतर से, जब बिल्कुल बाल बाल आप जो चीजों को क्लियर करते हैं, यानी कि बहुत ना के बराबर जो अंतर होता है, उस अंतर को बोलते हैं बाय अ विस्कर। इन ब्लैक एंड व्हाइट, कल भी पढ़ाया था बेटा, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब होता है लिखित में, और इन ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है बेटा बुरी तरह मार खाया हुआ। ब्लैक एंड ब्लू क्या हो गया लाडले? बुरी तरह मार खाया हुआ। बाय लीप्स एंड बाउंड्स, यानी दिन दूना रात चौगुना, बहुत तेजी गति से अगर आप काम कर रहे हो तो ये होगा बेटा आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स। क्या होगा लाडले? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि बेटा तुरंत क्षण भर में, बोलूं तो पलक झपकते यदि आप काम कर दे रहे हो तो इसे बोलेंगे बेटा ब्लिंक ऑफ एन आई। बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि बेटा विवाद का कारण, समझ रहे? झगड़े की जड़, समझ रहे बेटा? क्या बोलोगे आप? झगड़े की जड़। इसी के साथ में नेक्स्ट आपके सामने बेटा ब्लो बाय ब्लो। ब्लो बाय ब्लो का मतलब होता है पूर्ण विवरण एक एक करके, जब आप सारी चीजों को कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो उसे बोलते हैं बेटा ब्लो बाय ब्लो। इसी के साथ ब्लो वंस ऑन ट्रम्प, ब्लो वंस ऑन ट्रम्प यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी स्वयं की प्रशंसा अपने मुंह से करना, उसे बोलोगे बेटा आप क्या? ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। क्या बोलोगे बेटा? ब्लो वंस ऑन ट्रम्प। ध्यान रखना यहां से भी हमारे 2 वर्ड निकलते हैं, एक वर्ड निकलता है बेटा आपका ईगोइस्ट और एक वर्ड निकलता है लाडले आपका ईगोटिस्ट। क्या निकलता है बेटा? आपका निकलेगा एक ईगोइस्ट और एक निकलेगा ईगोटिस्ट। ध्यान रखना ईगोइस्ट बेटा घमंडी होता है, और ईगोटिस्ट यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपने मुंह में आप मिट्टू बनता है, उसे बोलते हैं बेटा ईगोटिस्ट। क्या बोलेंगे लाडले? ईगोटिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं। नेक्स्ट बेटा हम आपकी आ गई स्पेलिंग्स। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट आज की स्पेलिंग बेटा आपका क्या होगा बेटा? आपका चांसलर। चांसलर की स्पेलिंग ध्यान रखना ER होगा और डबल L आएगा बेटा। इसी के साथ कॉन्टेम्परेरी, यानी कि बेटा समकालीन, जो सेम टाइम पीरियड पे चीजें चलती हैं, इस सो कॉल्ड बेटा कॉन्टेम्परेरी। जिनेत यानी कि लाडले टॉप पॉइंट, समझ रहे? टॉप मोस्ट जो आपका पॉइंट होगा उसे बोलते हैं लाडले आप क्या? जिनेत। क्या बोलोगे लाडले? जिनेत। टॉप मोस्ट पॉइंट, समझ रहे? जो सबसे शीर्ष बिंदु है, जिससे हम और क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं लाडले। क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं। इनका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? नादिर। क्या हो जाएगा लाडले? नादिर। नादिर का मतलब होता है सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है। विजिबिलिटी की बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग आई। ठीक है, 4 बार बेटा आई आता है विजिबिलिटी में। और अलायंस यानी कि बेटा समझौता, संधि, गठबंधन आप बोल सकते हैं। तो अलायंस में ध्यान रखना ALLIANCE अलायंस होता है। तो ये चारों की चारों स्पेलिंग बेटा पांचों आपको ध्यान रखनी है। एक दूसरी महत्वपूर्ण सूचना, कल संडे को भी आपकी सभी क्लासेस चलेंगी, पेड क्लासेस भी सारी होंगी, प्लस आपकी यूट्यूब पर शाम को 5 से 6 वाला सेशन भी होगा, और आपका द 11 मिनट शो भी लाडले आपका होने वाला है। तो सारे बच्चे ध्यान रखना। इसी के साथ लाडले आज हमारा क्या है? सावन शिवरात्रि के उपलक्ष्य में डबल वैलिडिटी का ऑफर चल रहा है, तो आप डिस्काउंट कोड लगा के फायदा उठाएं। प्लस बेटा ये जो PDF है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको जो एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके एप्लीकेशन इंस्टॉल करो। वहां पे इंग्लिश बाय शानू सर की कम्युनिटी है, आप मुझे फॉलो कर लो, आपको बेटा PDF जो लाडले मिल जाएगी। सभी बच्चे अपना ध्यान रखना, बढ़िया रहना, मुस्कुराते हुए रहना। क्लास कैसी लगी सारे बच्चे मुझे कमेंट्स में बताएंगे, ठीक है? क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सारे बच्चे जरूर करना। जय हिंद प्यारे साथियों।